भटका हुआ मेरा मन था कोई, मिल ना रहा था किनारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाते हुए नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को हुआ है। मैं जब से शरण तेरी आया, मेरे राम, मेरे गुरु, मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, कल मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। इतना कुछ हुआ कि पहले तो मैं मैं उसका वर्णन कर ही नहीं सकती हूँ। इतनी कृपा, जब आपको लगेगा कि आपने जो सोचा वो अचानक जब होने लगता है, उस वक्त आप अपने आप को ईश्वर के इतने नज़दीक पाते हो, इतने नज़दीक पाते हो कि आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे प्यारे बच्चे हो। और उस वक्त हमारे अंदर अगर अहंकार आ जाता है, फिर हमारे हर अच्छाइयों का हनन भी होता है और हम अपने प्रभु से फिर दूर भी होने लगते हैं। कृपा करना गुरु जी की कभी आपसे दूर ना हो चली जाऊं। रहमत करना, कृपा करना। संगत जी, स्वामी आंटी विपिन अंकल का बहुत बहुत शुक्राना। हर पल एक भाई, एक बहन, एक भाभी बन के हर पल अंग संग रहते हैं। वो भी उनके मैसेज, उनके सत्संग हमेशा सुरक्षा कवच बन के प्रोटेक्ट करते रहते हैं। शुक्राना। उनके चैनल को बहुत ब्लेसिंग मिले, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिले। और हमारे जितने भी साथ संगत जी हैं, उनका तो खैर बहुत 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 शुक्राना। सारी आंटी, सारे अंकल इतने ब्लेस्ड है, इतने ब्लेस्ड है कि गुरु जी की रहमत उनके थ्रू हम तक पहुंचती रहती है हमेशा हमेशा। सबको बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं जल्दी जल्दी में आपको बताऊं, नहीं तो मैं बहुत प्यार से बहुत सारे शुक्राने करने चाहती हूँ, लेकिन एक शुक्राना जो कल का मेरे जीवन का सबसे अनमोल शुक्राना बन गया, वो शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। क्योंकि ये ब्लेसिंग मेरे उस भाई के लिए है जिससे ना मैं कभी मिली हूँ, न मैंने कभी उससे बात किया है, और बस देखा है तो वो गुरु जी की कृपा से बस झलक भर देखा है। संगत जी, कल मैं मम्मी का कीमो सेशन था तो मैं गई थी हॉस्पिटल। सबसे पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी कि मुझे बहुत सुंदर डिवाइन बटरफ्लाइज के दर्शन से ब्लेस किए, हमारे कष्ट काटे। और संगत जी, कहीं ना कहीं कल गुरु जी ने मुझे एक सत्संग भी सुनाया जिसमें एक आंटी के घर में रात भर एक बटरफ्लाई थी और अगले दिन उस बटरफ्लाई के विंग्स मिले, और उनके घर में कबूतर भी रुका था एक रात। और उनके पति अंकल ने जब उस कबूतर को भगाया तो उसके पंख पूरे बिखर गए थे, और आंटी को बहुत दुख हुआ था कि देखो कबूतर को कितना तकलीफ हुआ होगा। संगत जी, मुझे एक चूहा का भी सत्संग आया था कि उस चूहा ने आंटी के पैर को सपने में काटा था, और जब वो वाकई में उठी थी तो उनके पैर वाकई में उतरे थे चूहे ने, और गुरुजी ने उस रूप में बहुत बड़ा कष्ट काटा था। संगत जी, इसको कनेक्ट करते हुए गुरुजी ने मुझे दिखाया, मुझे एक टीवी शो में अचानक से मैं अपने किचन से आती हूँ और मैं देखती हूँ
कि एक बोरे में एक डेड पर्सन पर्सन की वो रखी हुई है, बॉडी रखी हुई है, और उन्होंने उसको स्टोर में बंद कर दिया है। और जब वो स्मेल आती है, खोलते हैं रूम को, तो चूहा ना उसके सर को पूरा खा रहा है और उसके पूरे खून निकल रहे। संगत जी, कहीं ना कहीं यह जो अम, चित्र था, यह जो दृश्य था, वो मुझे अंदर तक हिला गया, क्योंकि उसी वक्त गुरुजी ने टेलीपैथी से मुझे कहा, देख, यह हाल होना था तेरा, देख यह हाल होना था तेरा, शुक्राना कर गुरिये। संगत जी, मैं नहीं जानती हूँ कैसे कैसे इस रब का शुक्राना करूँ। मुझे पता ही नहीं है। दिन रात कहती रहती हूँ, गुरुजी थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपका दिया हुआ सांस ले रही हूँ ना, तो एहसास हो जाता है कि आप कैसे कैसे ब्लेस कर रहे हो। संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना, कि कल हमारे यहाँ गुरुजी ने बहुत सारे पेड़ पौधे लाए। गुरुजी कहते हैं, हरियाली जितनी रहेगी उतना तुम पॉजिटिव रहोगे, उनने पॉजिटिव तेरे विचार रहेंगे। गुरुजी ने दरवाज़ों पे भी कुछ हरे पौधों को रखने की आज्ञा दी थी शायद। तो हमने ना दरवाजे के लिए वो जो मोर क्रिसमस ट्री वाला होता है ना, वो लाया। और कहीं ना कहीं जब हम क्रिसमस ट्री, जैसे मोरपंखी भी कहते हैं कुछ लोग, वो खरीद परचेस किए ना संगत जी, तो हमें यीशु की भी ब्लेसिंग मिली अनजाने में ही। और ऐसा मैं इसलिए कहती हूँ कि मुझे ना सारे धर्म, पूरा समझ लीजिए यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है, कहीं ना कहीं, किसी न किसी इशारे से। शुक्राना। संगत जी, जब मैं एम्स जाती हूँ, तो कल मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास की थी कि लास्ट टाइम, कि माँ को जो वो बेचैनी वाला प्रॉब्लम होता था ड्यूरिंग कीमो, कि वो अब नहीं हो। और मैंने माँ को पिछली बार ही कहा था कि अब आपको नहीं होगा। संगत जी, कल माँ को वो हुआ ही नहीं दिक्कत। और कृपा किसकी? सिर्फ महाराज की। हमने गुरुजी से अरदास किया और गुरुजी ने मांग लिया, क्योंकि जे मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। वो सब कुछ दे देते हैं, बस आप मांग लो दिल से। हम किसी की तकलीफ को कम करने के लिए जो भी मांगेंगे, गुरुजी वो ज़रूर देंगे। संगत जी, वो ज़रूर देंगे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं वहाँ गई हूँ, तो बहुत देर तो हम लोग रूम में ही रहे। रूम भी कल हम लोग को कौन सा मिला, तो 303, जो कि बिल्कुल पैरेलल था 307 का। हाँ संगत जी, 307 वही रूम है जहाँ पे डॉक्टर एलन एडमिट है। संगत जी, संयोग कुछ कुछ ऐसा हुआ कि सबसे पहले मैं जब नीचे जाती हूँ, तो वहाँ पे जो कैलेंडर है, वहाँ पे मुझे ब्लेसिंग मिली। और वहाँ पे एक आंटी से मुझे आशीर्वाद मिला, जो कि शायद गुरुजी के रूप में थे। हुआ ये कि उनको उनके पैसे बिखर रहे थे, और मैंने उनसे कहा कि आप पहले रख लीजिए, उसके बाद मैं अपना पेपर देती हूँ। तो आंटी कहती है कि थोड़ा सा रुको, उन्हें एक पेपर दिखाना था वहाँ पे काउंटर को, कैश काउंटर पे। तो जैसे वो दिखाई ना, तो मैं ना साइड हो गई। मैंने कहा सॉरी आंटी। वो मुझे कहती है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और फिर जैसे ही मैंने साइड हुई हूँ और वो दिखा के निकलने लगी ना, तो मुझे हाथ से इशारा करती है कि खुश रहो, खुश रहो। और वो वहाँ से निकल जाती हैं बहुत स्माइल करते हुए और मुझे आशीर्वाद देते हुए। और कहीं ना कहीं वो हमारे गुरुजी का ही रूप थी, क्योंकि
मुझे एहसास हुआ, जब जब गुरुजी मेरे आसपास होते हैं, मुझे एहसास हो जाता है संगत जी, शुक्राना गुरुजी। और ये एहसास को पुख्ता कर देते हैं गुरुजी, क्योंकि उसी वक्त एक ट्रॉली लेके एक वहाँ से भैया जा रहे थे, जिनके अ, पीछे वो महाकाल लिखा था। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, जाते हुए भी गुरुजी ने बहुत सारे डिवाइन एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स दी थी, बहुत सारी। इतने सारे कष्ट काटे कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, इतने प्यारे ब्लेसिंग्स, एंजल नंबर्स और हरे का सहारा, सब कुछ के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा आपका, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब मैं वहाँ पे मम्मी का चल रहा था और मैं थोड़ा सा बाहर निकलती हूँ कि मैं ना वहाँ पे कॉरिडोर में मंत्र जाप की सेवा करूँ, जो कि हमारी डॉक्टर एलन तक पहुँचे उनके लिए। वैसे तो कहीं से भी पहुँच जाती है गुरु जी की कृपा, लेकिन फिर भी संगत जी, मैं वॉक कर रही हूँ और उस वक्त अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया। एक लेडी ना बाहर से बैग लेके आती है। मुझे लगा कि ये शायद उनकी माँ ही है, लेकिन इस तरह रास्ते पे रोक के किसी को टोकना वो संगत नहीं होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है। तो मैं वेट की और फिर मैंने गुरुजी से बस एक रिक्वेस्ट ऐसे किया कि गुरुजी, मैं ना पता नहीं, शायद चैलेंज ही कर दिया था, क्या किया था मुझे नहीं याद है, लेकिन बहुत प्यार से कहा था कि गुरुजी, अगर आप जानते हो कि मैं आंटी को के लिए, डॉक्टर एलन के लिए बिल्कुल मन से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, तो प्लीज़ बाबा, एक बार ना आप उनकी माँ को रूम से बाहर कर दो, फिर मैं बात कर लूँगी। एक बार मैं आपके बारे में उनको बताना चाहती हूँ। संगत जी, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। मैंने गुरुजी से 7 बार मंत्र जाप का टाइम मांगा था कि जब तक मैं 7 बार मंत्र जाप करूँगी गुरुजी, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मज़ा आ जाए। और संगत जी, ऐसा कुछ हुआ कि एक सिस्टर जो वहाँ की वार्डन सिस्टर हैं, वो वहाँ पे आती हैं, वो हल्का सा रूम उनका खोलती हैं और आंटी को बाहर बुलाती हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं। बीच में मैंने भी उनको नमस्ते किया और मैंने कहा मुझे भी आपसे थोड़ी बात करनी है। तो वो कहती है ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। और संगत जी, इस क्रम में मुझे 2-3 बार डॉक्टर एलन का रूम खुला और मेरे पास जो गुरु जी का मंत्र था, उसकी सीधी ज्योत उनके ऊपर पड़ी, क्योंकि थ्रू आउट में वहाँ पे मंत्र जाप गुरुजी वो सेवा ले रहे थे। संगत जी, उसके बाद मैंने उनकी माँ से बात किया और मैंने उनको बताया कि क्या आप गुरुजी को मानेंगे, क्या आप हमारे गुरुजी की कृपा के बारे में मैंने बताया। तो वो कहती हैं कि एक्चुअली वो क्रिश्चियन है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो सिर्फ यीशु को मानते हैं। बट मैंने कहा कि देखो आंटी, एक और बहुत बड़ी बात हुई कि जिस दिन हमने पहली बार डॉक्टर एलन के लिए सुना था, तो संयोगवश ही मेरी बेटी का रिज़ल्ट भी आया था और वो इनके डॉक्टर के बारे में सुन के इतना डिस्टर्ब हुई थी, और मैं भी, कि हम लोग ना घर जाते हुए चर्च में उनके लिए अरदास किए थे। वहाँ पे हमने बैठ के प्रे किया था और हमने कहा था कि जिस तरह मरियम की गोद यीशु से भरी है, उसी तरह आपकी गोद भी हमारे डॉक्टर एलन से भरी रहे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। और हम तो गुरुजी में सबको मानते हैं। फिर मैंने उनको थोड़ी देर समझाया कि मैं तो चर्च भी जाती हूँ, पे अम, ये ख्वाजा मज़ार भी जाती हूँ और मंदिर भी जाती हूँ, गुरुद्वारे भी जाती हूँ, क्योंकि हर धर्म से ऊपर एक ओंकार है, सूर्य है, क्योंकि वो तो कभी बाइफरकेशन नहीं करता है आंटी। लेकिन आप, तो वो कहती है कि नहीं, आप आप प्रे कर रही हैं, मेरे लिए यही बहुत है। मैंने कहा वो शक्ति तो आपके साथ रहेगी ही। और वहाँ पे गुरुजी, मैंने एक बात बोली, शायद हमारे जीवा पे आप ही विराजे थे। संगत जी, मैंने उन आंटी से कहा कि आंटी कोई बात नहीं, अगर आपने देखा ना कि आपके लिए पहली प्रार्थना करने ये हमारे मन में जो भाव आया, तो हम चर्च ही गए और मेरी बेटी ने
आपके बेटे के लिए विश किया। तो संगत जी उनको ना बहुत अच्छा लगा ये बातें, कि वो कहती हैं कि ये कैसे हुआ, हाउ इज़ इट पॉसिबल। मैंने कहा एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन गुरुजीज़ वर्ल्ड। तो फिर मैंने उनको बताया, और मैंने उनको कहा कि आंटी, आपके लिए गुरुजी यीशु बन के ब्लेस करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि गुरुजी हर धर्म को ब्लेस करते हैं, हर मजहब और हर जात पात, उनके लिए कोई बंधन नहीं है, क्योंकि वो एक सूर्य है, एक लाइट है। तो बस आप पॉजिटिव रहिए, हंसते रहिए, और सर को बोलिए कि बिल्कुल खुश रहेंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं एवरी वीक यहाँ आती हूँ, और मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, और होगा तो मैं फिर आपसे मिलूँगी, क्योंकि गुरुजी का चमत्कार हमारी लाइफ में हुआ है। हमारे पति ठीक हुए हैं, हमारी सासू माँ ठीक हो रही हैं, और हमारे तो न जाने कितने सारे कष्ट काटे हैं। हमारे फैमिली मेम्बर्स भी ब्लेस हुए हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल भी ब्लेस हुए हैं। तो प्लीज़ आप विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने कल मुझे इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, कि मैं बहुत खुश फील कर रही थी, क्योंकि वो आंटी भी मुझे कहती हैं कि थैंक यू सो मच। मैंने कहा थैंक यू नहीं आंटी, मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ। तो संगत जी, इस तरह मेरी वो प्रार्थना जो मैंने उस भाई के लिए की थी, कल गुरुजी ने स्वीकार कर ली, क्योंकि गुरुजी ने कहा था मुझे कल सुबह कि तेरी एक प्रार्थना मैंने स्वीकार कर ली कुड़िए। मुझे लगता है वो मेरी वही प्रार्थना थी, क्योंकि शायद मैंने कभी दिल से वो गुहार लगाई होगी, तो हमारे प्रभु को आना पड़ा। कहते हैं ना कि जब भक्त भी बहुत मन से याद करता है, तो हमारे प्रभु को आना पड़ता है। संगत जी, उसके बाद एक और चमत्कार हुआ। कल वहाँ पे रिसेप्शन पे ना मूवीज़ के सॉन्ग बज रहे थे, तो वहाँ पे साथिया ये तूने क्या किया। तो मेरे मन में यही था कि गुरुजी के लिए ही मैं वो गाना सोच रही थी, कि मैंने किया है तेरा इंतज़ार, इतना करो ना मुझे प्यार। सच में गुरुजी जितना प्यार मुझे किसी ने नहीं किया था। इतना प्यार, परम पिता का प्यार, बहुत 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 स्नेह देने वाला, और बहुत ब्लेस करने वाला है। ये अनकंडीशनल लव। हम लोग कोई सेवा न करें, पाठ न करें, पूजा न करें, जप न करें, फिर भी गुरुजी महाराज दोनों हाथों से, चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से हमें ब्लेसिंग देते रहते हैं, किसी न किसी रूप में आके। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, वहाँ पे क्या हुआ, जब मैं जाती हूँ तो वहाँ पे मैंने बोला कि वाह, आज तो आप लोग, रिसेप्शन पे मैंने बोला, आज तो आप लोगों ने मन खुश कर दिया है, यहाँ पे इतने सारे गाने बज रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है एम्स में। तो वो कहती है कि नहीं, आज कोई सीनियर नहीं है ना, तो आज हम लोग ना, मैं तो बजाती हूँ लेकिन थोड़ा सा अच्छा रहता। मैंने बोला हाँ, स्ट्रेस लेवल भी कम होता होगा। ये सब बातें हो रही थी, तो मैंने कहा आज मेरे साथ ना बहुत अच्छा अच्छा कुछ हो रहा है। तो वो सिस्टर कहती है कि ऐसा क्या हो गया। तो मैंने कहा देखिए, एक तो आप लोग गाना बजा रहे हैं, माँ का भी अच्छे से कीमो हो रहा है, और अभी ना मेरे मन में आया ही था कि मैं डॉक्टर एलन की माँ से मिल पाऊँ, और मैंने अपने गुरुजी से कहा, और मेरे गुरुजी ने मेरी बात मान ली, और वो बाहर आई और मैं उनसे बात कर पाई। तो अचानक से उसमें से एक सिस्टर कहती हैं कि कौन से गुरुजी की बात आप कर रही हो। तो मैंने कहा छतरपुर बड़े मंदिर। तो वो कहती है अरे, मैं भी उनकी फॉलोअर हूँ, उनकी तो रहमत अद्भुत है, उनकी कृपा अद्भुत होती है। तो मैंने कहा अरे वाह, जय गुरु जी। तो फिर वो मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दी संगत जी, जो कि शायद गुरु जी ने मुझे दिया, या फिर नहीं कह सकती हूँ। उन्होंने मुझे कहा अच्छा, आप गुरु जी की संगत हो ना मैम, तभी आप इतने क्यूट हो और इतने स्वीट हो, इसीलिए आप हमेशा हर पेशेंट के लिए पूछते रहते हो, क्योंकि गुरु जी की संगत की बात ही अलग होती है। मैंने कहा इसमें हमारी तो कोई तारीफ़ नहीं, ये तो गुरु जी का नूर होता है, जो हमारे अंदर आता है, जिससे कि हम चमक उठते हैं। शुक्राना गुरु जी, जब आप हमारी तारीफ़ सुनवाते हो, सच में मन गदगद होता है। और मैं जानती हूँ, कहीं न कहीं आप अपने बच्चे से बात करना चाहते रहते हो, और आप हमसे इस ज़रिए से बात करते हो। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी,
अभी सुबह एक पहला जो मैसेज आज मैंने देखा, आज मैं जल्दी-जल्दी उठी हूँ क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम हैं, लेकिन ये शुक्राना मैं रात से ही मेरा दम घुट रहा था कि मैं कब ये शुक्राना करूँ, क्योंकि कल गुरुजी ने सच में ये एक चमत्कार से कम नहीं है, उनका बाहर आना रूम से, क्योंकि वो किसी से नहीं मिलते हैं और उन्होंने इतना टाइम दे के बात किया। फिर उनके पापा भी बाहर आए और मैंने डॉक्टर एलन को भी बाहर से ही देखा, तो ये बस गुरुजी की ब्लेसिंग ही है। मैंने उनको बोला कि अगर आप चाहें तो मैं आपको गुरुजी का ब्रेसलेट देती हूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं, आप बस प्रेयर कीजिए और हमारे साथ यीशु है। तो मैंने उनसे फिर से कहा कि आपके यीशु बन के ही गुरुजी आपका कल्याण करेंगे। और पता नहीं ये शब्द मेरे मुंह से कैसे निकला कि यीशु बन के ही गुरुजी आपका कल्याण करेंगे, क्योंकि ऐसा तो मैं कभी नहीं बोल सकती थी। ये ज़रूर उस वक्त गुरुजी मेरी जीवा पे विराज के उनको ब्लेस किए होंगे। शुक्राना गुरुजी और संगत जी, इसके लिए अनंतम शुक्राना। और सुबह का मैसेज था कि तेरे परिवार के ऊपर से एक बहुत बड़ा संकट दूर कर रहा हूँ, शुक्राना ज़रूर कर कुरिए। और मुझे महसूस हो रहा है, मुझे 3-4 दिन से ना बहुत बेचैनी बेचैनी हो रही है। मैं जानती हूँ कि सब संकट गुरुजी दूर करेंगे, क्योंकि वो हनुमान बन के हर पल मेरे साथ हैं। संकट हड़े मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और गुरु जी के चरणों में गुड मॉर्निंग शुक्राना अर्पित कर रही हूँ। और कल गुरु जी ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे फूल भी ब्लेस किए हैं, गमले ब्लेस किए हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी आपका। और जब मैं गमलों को लेने के लिए गई थी, तो वहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे मुझे नानक बाबा की ब्लेसिंग मिली। शुक्राना मेरे वाहिगुरु, शुक्राना मेरे वाहिगुरु, शुक्राना मेरे वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी द्वारका से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के फ़ोन स्वरूप के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे कृपा। आज की डेट है 15 अप्रैल 2025 और टाइम हो रहा है 9:50 रात के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा, शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, संध्या वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो इतनी चिंता करते हैं, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल अंग संग रहते हैं और इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे जवाब मिलते हैं, इतने प्यारे विपिन भैया सौम्या आंटी ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके निष्काम सेवा भाव से हम अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित कर पाते हैं, अपनी अर्जी हाजिरी लगा पाते हैं आपके पावन श्री चरणों में। शुक्राना विपिन भैया, शुक्राना सौम्या आंटी। गुरुपा,
सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। जो भी आपकी बेटियां परेशान हैं, दुख में हैं, जिनका दिल, जिनकी आत्मा अंदर से टूट रही है, उन सब बच्चों के साथ, उन सब बेटियों के साथ रहिए गुरुपा। सबके अंग संग रहिए गुरुपा। सबकी हिम्मत बनिए गुरुपा। अपनी सारी बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग बना दीजिए गुरुपा कि कोई भी ऐसा झोंका आए हवा का तो वो गिरे ना, वो हिले ना, वो डट कर सामना करें और खड़ी रहें गुरुपा। आपके हम सब आपके बच्चे हैं गुरुपा, और हम सब आप पर ही निर्भर हैं। आप ही हमारी वो शक्ति हो, आप ही हमारी वो ताकत हो गुरुपा, जो हमें हर रोज़ आपकी परीक्षाओं से निकलने में सहायता करती हैं। हमारे गुरुपा, आप हमारी वो शक्ति हो जो हम सब में अंदर ही समाई है। बस हम इतने नादान हैं कि हम वो शक्ति को अनदेखा, अनसुना कर देते हैं कई बार। वो शक्ति हमें पुकारती है, वो शक्ति हमें बोलती है आगे बढ़, साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ, आगे बढ़। लेकिन हम संगत जी उस शक्ति को अनसुना कर देते हैं और अपना ही दिमाग, अपने ही बातें, अपने ही सवाल शुरू कर देते हैं और अपने गुरुपा पर विश्वास नहीं करते और अपने ही तरीके से अपना अपना जीवन, अपनी प्रॉब्लम्स सुलझाने लगते हैं। इन सब चीज़ों के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मैं भी क्योंकि ऐसा ही करती हूँ संगत जी। जब भी मैं परेशान होती हूँ तो गुरुपा से तो मैं बात करती हूँ, लेकिन गुरुपा से इतनी बात नहीं करती जितनी आसपास सब लोगों से मैं बात करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसको अपनी परेशानी बताऊँ, किसको बताऊँ। लेकिन जब सामने से गुरुपा हैं, गुरुपा बोल रहे हैं, मुझे बता, मैं बैठा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मुझसे बात कर, मैं वो अनसुना कर देती हूँ संगत जी। इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा। आप तो मेरी वो परेशानी भी जान लेते हैं जो मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ गुरुपा कि मैं बाहर लोगों को अपनी परेशानियाँ बताती हूँ। माफ़ कर दीजिए गुरुपा। संगत जी, आज गुरुपा से मैं बात कर रही थी, पूरा दिन हो गया था, और रोज़ गुरुपा बटरफ्लाई स्वरूप में दर्शन देते ही देते हैं। ज़रा सी परेशान होती हूँ, कहीं भी वॉक पे निकलती हूँ या कहीं भी कुछ भी, कहीं पर भी खड़ी होती हूँ, वहीं पे गुरुपा तितली स्वरूप में आते हैं। पर आज गुरुपा ने दर्शन नहीं दिए थे, तो मैं बैठकर ऑफिस में गुरुपा से बात कर रही थी कि आज आप आए नहीं गुरुपा, आज आपने दर्शन नहीं दिए। आपकी बेटी तो आज भी परेशान थी, पर आपने आज दर्शन नहीं दिए। लेकिन संगत जी, गुरुपा तो गुरुपा है। जब मैं मेट्रो में गई संगत जी, जिस मेट्रो के लिए लास्ट जो मैंने मेट्रो बदली है, और मैंने बाद में ध्यान दिया संगत जी, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया इस बात का। मैं सीधी अपनी परेशानियों में खोई हुई सत्संग सुनती हुई आगे बढ़ गई, पर सामने बोर्ड पे बटरफ्लाई थी संगत जी। गुरुपा ने दर्शन दिए, वैसे दर्शन ऐसे दिए गुरुपा ने आज। और फिर जब मैं उतरी उस मेट्रो से संगत जी, और वो मेट्रो के दरवाजे बंद हुए, तो पूरी मेट्रो ही संगत जी वो बटरफ्लाई ही बटरफ्लाई बनी हुई थी उस मेट्रो पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी बेटी को इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए और अपना एहसास दोबारा से देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आज जब मैं वॉक कर रही थी लंच टाइम में, परेशान थी, तो गुरुपा ने अपनी खुशबू भी फील कराई थी संगत जी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम बारी शुक्राना मेरे प्रभु। हम इतने नादान होते हैं संगत जी, इतने बेवकूफ़ होते हैं कि अपने गुरुपा की जो कृपा करते हैं गुरुपा हम पर, उन सब को नज़रअंदाज करते रहते हैं। इतने बेवकूफ़ होते हैं संगत जी हम लोग, लेकिन हमारे गुरुपा हमारा हाथ नहीं छोड़ते कभी भी। हर पल अपने अंग संग होने का एहसास दिलाते हैं अपनी ब्लेसिंग से, अपनी प्रेजेंस से। जो हमारे ये प्यारे से कृपा हैं, हमारे भोलेनाथ हैं, शिव शंकर हैं, शिव शंभू हैं, सच में भोले हैं, सच में बहुत भोले हैं। अपने सब बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा संगत जी। और हम सब भी अपने गुरुपा से
अनंतम बारी प्यार करते हैं। बस कभी कभार ना शब्द कम पड़ जाते हैं और आँखों से जो आंसू निकलते हैं गुरुपा को याद करके, वो इतने अनमोल होते हैं हमारे गुरुपा के लिए। गुरुपा हमारे हर उस आंसू को अपने आंचल में समेट लेते हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, इतनी प्यारी तरह से अपनी लीलाएं रचते हो आप कि अपनी बेटी को हर पल अपने अंग संग होने का एहसास दिलाते हो। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, बहुत 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 सारा शुक्राना बाबा। पापा, मेरी मम्मी आंटी, पापा अंकल और उनके पूरे परिवार को, वो भी आप ही का संगत परिवार है, आप ही के बच्चे हैं गुरुपा। उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा। उनके बिजनेस में, उनके भट्टे में जो प्रॉब्लम आई है गुरुपा, उसको हल कर दीजिए गुरुपा। उनके अंग संग रहिए गुरुपा, सारे बच्चों के अंग संग रहिए, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, सब पर अपनी अपनी बहुत सारी कृपा बनाइए गुरुपा, ताकि हम सब बहुत स्ट्रांग हो जाएं, बहुत स्ट्रांग। विपिन भैया, सौम्या आंटी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। सरबरदा भला कीजिए गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर पर दा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर पर दा भला। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। बाबा, जाने अनजाने में जानबूझकर मैंने अपनी वाणी से, अपने शब्दों से किसी का भी मन, दिल, आत्मा दुखाई हो इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ, सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए वो आत्मा, वो शरीर, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। सारे सुख अपने गुरुपा के चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लाके मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। बाबा, सदैव आपसे आपको ही मांगती है आपकी बेटी, आपकी गोदी, आपका लाड़, आपका दुलार, आपका प्यार, आपकी खुशबू, आपकी स्माइल, आपका आंचल, और कुछ नहीं चाहिए बाबा, और कुछ नहीं चाहिए। सदैव नीवे होके चलना सिखाइएगा बाबा। सच बोलूँ, सच के मार्ग पे रहूँ, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूँ, ना करूँ ना सुनूँ ना बोलूँ, शिव पुराण का पाठ करूँ, धर्म के मार्ग पे चलूँ। पूर्ण समर्पण सिखाइएगा गुरुपा। बड़ों का आदर करूँ, छोटों से प्रेम करूँ, और जो रास्ता आप तक पहुँचाए उस मार्ग पे चलाइए गुरुपा। सब कुछ आप पे सौंप रही हूँ गुरुपा, आप जानिए, आप देखिए, आप संभालिए। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। बाबा, बहुत थक गए हो गए, बहुत सारा आराम कीजिए, बहुत सारी अच्छी प्यारी सी नींद लीजिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गीतू कानपुर से बोल रही हूँ। अपना आज 15 अप्रैल संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर। अभी परसों बैसाखी थी, तो बैसाखी में मैं छोटा सा गुरु जी का सत्संग किया था। बहुत अच्छे तरह से सत्संग हुआ। सब थोड़ी बहुत संगत आई, उनके साथ सत्संग किया, अच्छे से बढ़िया तरह सत्संग हुआ सब। और क्या कहते हैं, सब लंगर प्रसाद वगैरह बनाया था, सब चीज़ें की थी, सब अच्छी तरह हो गया। गुरुजी की बहुत कृपा हो गई है। और उसमें गुरुजी ने शिवलिंग में मुझको ओम के दर्शन भी दिए। शिवलिंग में जैसे बने हुए थे, तो ऐसे गुरुजी की बहुत कृपा है।
और गुरुजी कहते रहते हैं अच्छे से अच्छे, गुरुजी के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, जो हिम्मत टूटी होती है वो भी जुड़ जाती है। और गुरुजी के जो छोटे मोटे उपाय बताते हैं गुरुजी करने के लिए, वो भी हो जाते हैं। गुरुजी अपने आप ही कराते हैं, हाथ पकड़ के हर काम करवाते हैं गुरुजी। मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सब कुछ ठीक कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा और हो जाएगा। ज़िंदगी है तो जब तक कुछ ना कुछ परेशानियाँ तो होती रहती हैं। अपने आप ही गुरुजी जाने सब कुछ जानने वाले हैं, वो अपने आप ही सब ठीक करेंगे। धीरे धीरे करके हो रहा है, थोड़ा और हो जाएगा। बस गुरुजी की बस आसरा है, उन्हीं का है बस। और क्या करूँ, बस रोज़ सुबह मुझको घर के बाहर तितली रूप में भी दर्शन होते हैं, कबूतर रूप में भी दर्शन होते हैं। सब गुरुजी हमेशा कहीं बाहर जाती हूँ तो साथ साथ रहते हैं। गुरुजी की बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। गुरुजी मन में शांति भी देते हैं, कभी उलझनें भी बहुत होती हैं, अपने आप ही शांत करेंगे सब। इतनी मेहरबानी हो जाए, गुरुजी की कृपा हो जाए। आपकी कृपा चाहिए गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी कृपा दृष्टि रखो। और बस अपना मैं शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी हूँ। सुबह का अमृत वेला सत्संग 4:45 पर सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से उनके पावन चरणों में उनके पावन अमृत जैसे पवित्र पावन मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सारी सात संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबका भला करे भगवान, सबको अपने चरणों में दात दे गुरु जी, अपने चरणों में लगाएं। अमृत वेला सत्संग करवाएं सभी से, सभी के दुख कष्ट दूर हो, सभी गुरुपा की भक्ति में रंग जाएं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपने जो दात बख्शी है गुरुपा शुक्राना सत्संग करने की, उसमें मुझसे आपने ही करवाना है गुरुपा। जो आप चाहें वो मैं बोलूं, और जो आप ना चाहें वो मुझसे मत बुलवाना गुरुजी। बच्ची हूँ, नादान हूँ गुरुजी, कुछ भी ज्ञान नहीं है। अज्ञानतावश थोड़े से बढ़ियाई के शब्दों को जो हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं, स्वीकार करना गुरुपा। कोई गलती हो जाए गुरुजी, माफ करना गुरुपा। और माँ सरस्वती हमारी जिह्वा पे वास करे, और हमें थोड़े से ज्ञान और बुद्धि दो, जिससे कि हम अपने सत्संग को बहुत ही प्यार और निर्मल मन से गुरुपा के चरणों में अर्पित कर सके। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। माँ देवी सरस्वती का लख लख शुक्राना। सभी सात देवियों को, देवियाँ तो वैसे बहुत सारी हैं, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ चंडा देवी, माँ नैनो माता, माँ छतरपुर वाली, माँ कालका, माँ चिंतपूर्णी, माँ ज्वाला, सब देवियों को कोटि कोटि प्रणाम, शत शत प्रणाम। सब देवियाँ इस सिर पर अपनी प्यार, अपनी करुणामयी ममता का हमेशा हमें हमारे ऊपर सुख बरसाती रहे। हमें अपने चरणों में लगाए रखें। गुरुपा के साथ साथ हमें
देवियों के भी दर्शन होते रहें गुरुजी। आप ही दर्शन कराना गुरुपा, आप ही दर्शन दिलवाना। कल गुरुपा आपने आज्ञा दी थी सत्संग सुनने के बाद चांद दर्शन कर लो। मैं सत्संग सुनने के बाद अपनी बालकनी में गई। 8:30-9 का टाइम था। एक बालकनी में तो मुझे चांद देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। बहुत दूर लाइट लाल लाल गोल गोल नजर आ रही थी। वो चांद देवता ही थे, लेकिन बादलों में छुपे हुए थे। और उतने में ही थोड़ी देर के बाद जब मैं दूसरी बालकनी में गई वहां पे किसी काम से, तो चांद देवता ने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए। ऐसे लगा जैसे जादू हो गया हो कि अभी अभी आसमान में नहीं थे, अभी बिल्कुल सामने आ गए। गुरुपा आपके साक्षात दर्शन हुए मुझे चांद के रूप में। गुरुजी आपकी शीतलता को महसूस किया। गुरुजी आपने मेरी प्यासी आत्मा को तृप्त किया। गुरुजी लख लख शुक्राना गुरुपा आपका, लख लख शुक्राना है। गुरुपा के बहुत प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स सत्संग रोज हमारे सामने आते हैं। सत्संग तो हमारे दुख कष्ट सारे काटने के लिए होते हैं, जो गुरुपा हमारे काट देते हैं। गुरुपा कह रहे हैं दुखों की दवाई चाहिए तो ये पिता की बात जरूर सुन। तेरा सहारा हूँ मैं बेटा, तेरी हर बात में सुनता हूँ। तू भी तो अपने पिता की बात सुन। सत्संग सुनने के लिए ही बोलता हूँ, अपना दुख मेरे साथ बांट। जी गुरुपा आपके साथ बैठ के ही मैं सारा दुख बांटती हूँ जब मैं मंदिर में होती हूँ आपके पास। गुरुपा कह रहे हैं बेटा जो मिला है उसका शुक्राना कर। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने को भोजन नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को घर नहीं है, और उनके पास जीवन जीने के लिए बहुत कष्ट हैं। उनके कष्टों को देखो, उनकी ज़रूरतों को दूर करो, पूरा करो, उनके सहाई बनो, उनके सहारे बनो। तेरी एक अरदास से कोई सारे बेसहारा बच्चों को के कष्ट कट सकते हैं। जय गुरु जी। मैं उन सब बच्चों के लिए, उन सब ज़रूरतमंद लोगों के लिए अरदास करती हूँ कि सबके कष्ट दूर हों, उनको भोजन मिले, रहने को घर मिले, पहनने को कपड़े मिले, उनकी सारी ज़रूरतें भगवान पूरी करे। गुरुपा के शरण में वो भी आ जाएं। हर बच्चे का गुरुपा कष्ट दूर करते हैं। मेरी ये अरदास गुरुपा के चरणों में बेसहारा बच्चों के लिए है। उन बेसहारा बच्चों को ज़रूर सहारा मिले। गुरुपा असहाय बच्चों का सहारा बनना, उनके कष्ट दूर करो। सबसे पहले उन्हीं को ही दो, उनकी ज़रूरतें सबसे पहले पूरी करो, उनके कष्ट सबसे पहले काटो। गुरुपा जो दुखियारे हैं, जो दीन दुखी हैं, उनके तो आप मालिक हो गुरुजी। आप और दीन और दुखियों का ही आप सहारा हो गुरुजी, सच्चा सहारा।
आपकी शरण पाके सभी को सुख मिलता है गुरु जी। हम सब धन्य हैं गुरु जी, जो आपकी शरण मिली है और रोज आप हमारी बात भी सुनते हैं और हमारे मन की कष्टों को, तकलीफों को, कठिनाइयों को दूर भी करते हैं गुरु जी। गुरु का आपने कहा था मुख में जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। मेरे मुख की ये तकलीफ है कि ये सत्संग करते करते ही मेरा मुंह जैसे बिल्कुल पूरा का पूरा अंदर से सूख गया है। पानी का एक कतरा भी जुबान पर लार नहीं है। इस टाइम सत्संग करना मुश्किल हो रहा है जैसे। गुरु का ठीक करो इसे। शुगर की बीमारी है, क्या पता किस वजह से ये हो रहा है। सुबह सुबह कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अभी मैं चेक नहीं करी हूँ, लेकिन फिर भी सत्संग करना मुश्किल हो रहा है जैसे। मैं गुरुपा ने कहा है तू मेरी बेटी है, तू हमेशा अपनी राह में उजाला देखेगी। सत्संग सुन और चांद देख। घर में नेगेटिविटी बढ़ रही है, वैसे तेरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ये सत्संग सुन, घर में खुशियां ही खुशियां, सुख शांति लौट आएगी। सत्संग सुन और कड़ा प्रसाद बना। तेरे हत्थों का कड़ा प्रसाद मनु फेवरेट है। मनु बहुत अच्छा लगता है। तेरे लिए विशेष ब्लेसिंग्स भेजी गई हैं, ध्यान से सुन। गुरु के आशीर्वाद से तू कभी भी अकेली नहीं होगी। गुरु पाक की बड़ी बड़ी कृपा है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं आज कड़ा प्रसाद जरूर बनाऊंगी गुरु जी। आपको बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरा कड़ा प्रसाद बनाया हुआ आप चखते हो, आप भोग लगा लेते हो और आप मुझे बता रहे हो कि अच्छा लगता है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आपकी बड़ी बड़ी कृपा है गुरु जी। गुरु का आपने बच्चों के मन में शांति और सब्र उनको ब्लेस करो। गुरु का आप तो हमारे मन में ही विराजमान है। मेरा दिल हमेशा आपके दर्शनों के लिए व्याकुल रहता है और मैं सत्संग आपका करती हूँ तो आपने कहा परिवार का कष्ट कट जाता है उससे। मेरे बच्चों के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को, उनकी समस्याओं को दूर करो, जो उनकी अपनी नेचर की वजह से ही आ जाती हैं और वो अपनी क्रोध की वजह से ही बहुत नुकसान उठा लेता है। मेरा छोटा बेटा, आप उसके अंदर कोई भी जो भी कमी है उसे दूर करो, ताकि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पाए और ज़्यादा नुकसान ना उठाने पाए, ना उठाए। गुरुपा आप मेरे सत्संग से मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करते हो, उसके लिए लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। मैं तो बस इतना जानती हूँ गुरु जी कि आपके होते हुए सारे कष्ट बच्चों के ऊपर के भी अपने आप ही कट जाएंगे। गुरु का बच्चों का मन थोड़ा विचलित है आजकल। जो भी बात हुई है उनकी, वो सब आप जानो गुरु जी। क्या किसने किसके लिए क्या कहा, क्यों कहा, किसकी क्या मर्जी है, क्यों एक दूसरे के अगेंस्ट बोला, सब आप जानते हो गुरु जी। मैं ज़्यादा क्या आपको बताऊं। आपने
बस आशीर्वाद दिया है, उस पे मुझे पूरा भरोसा है कि तेरा परिवार नहीं टूटेगा। गुरुपा, मेरा परिवार अभी तो बस इन दोनों से ही है और मुझे बहुत डर लगता है लड़ाइयों से, लड़ाई से। उसे दूर रखना गुरुजी। गुरुपा, आपने कहा है मैं पिता बनकर सारे फर्ज निभा रहा हूँ, तेरे सारे कष्ट काट रहा हूँ। तू भी बेटी का फर्ज निभा, सत्संग सुन और शेयर कर। केवल 10 मिनट तक सत्संग सुन ले। जी गुरुजी, आपकी बेटी ज़रूर आपका कहना मानती है और सत्संग पूरा सुनूंगी गुरुजी। पूरी कोशिश करूंगी कि पूरा सत्संग सुनूं। कभी कभी आधा सुन लेती हूँ, बीच में आधा रह जाता है। जैसे रात को नींद आने लगी थी, उसके बाद बजरंगबली का चालीसा चला दिया था और मैं सो गई। गुरुपा, आपने कहा है कि तेरे हिस्से की रोशनी बचा रहा हूँ और आपने कहा है कि तेरे बुरे कर्म भी कट जाएंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरी आंखों की रोशनी का आप ख्याल रखना गुरुजी। अभी तो जल प्रसाद ही डाल रही हूँ, ब्लेसिंग मिल रहा है उसी से और आराम आ रहा है गुरुजी। लेकिन आंखों में एक अजीब सी चुभन होती थी पहले, जो जल प्रसाद से काफी आराम मिला है मुझे गुरुजी। फिर भी डॉक्टर के पास जाना पेंडिंग है। जाऊंगी गुरुजी। कभी आप कहते हो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है बेटी, मैं बैठा हूँ, लेकिन जैसे आप करोगे मेरे साथ, आप ले जाना चाहोगे तो ले जाना गुरुजी। अभी तो बच्चों को जैसे टाइम ही नहीं मिल रहा है, अपने अपने उसमें उलझे हुए हैं। गुरुपा, हमारा माहौल, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे स्वभाव में, हमारी आदत में, हमारे कर्मों में, हमारे सुखों में, हमारे कष्टों में, हर चीज में गुरुजी आपकी कृपा से बहुत बदलाव आया है। बहुत सारे कष्ट कट चुके हैं गुरुपा। आदतें बदल रही हैं, स्वभाव में फर्क आ रहा है गुरुजी। व्यवहार में भी फर्क आ रहा है गुरुपा। अब मेरा मन उतनी जल्दी विचलित नहीं होता है गुरुपा। सब आपकी कृपा से, सब आपकी दया से, आपकी मेहरबानी से गुरुजी। आप मेहर करते हैं, अपनी बेटी के अंग संग सहाय रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं गुरुजी। तो कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा ही गुरुजी और बढ़ रहा है। आपकी कृपा से चारों ओर शांति का एहसास होता है। शांति है, पहले से ज्यादा है गुरुजी। सब्र दीजिए। बच्चों के मन में अगर सब्र नहीं है, शक्ति नहीं है दुखों को सहने की, तो वो दीजिए गुरुपा, क्योंकि उनके ऊपर कष्ट बहुत आते हैं। आपको भी पता है, पता नहीं परिवार के ऊपर क्या है। उन कष्टों का निवारण आपकी शक्ति ही कर सकती है। उनके मन में धीरज, प्रेम, दया, विनम्रता, इंसानियत, सब कुछ उनके मन में, हृदय में जगा दो गुरुजी। खुद बैठ के उनके मन को सहला दो गुरुजी। ज्यादा व्याकुल ना हुआ करें, कोई गाइड करने वाला नहीं है, पिता का प्यार नहीं है सिर के ऊपर। मेरी बात भी ज्यादा देर बैठ के
सब्र से नहीं सुनता। आपने कहा है मैंने तेरे बेटे को अब आशीर्वाद दे दिया है, उसको बुद्धि सही कर दी है, वो अब तेरा कहना माना करेगा। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर वो मेरी बात सुने और सब्र करे थोड़ा और शांति से रहे तो उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके गुस्से से, उसके व्याकुल मन से, उसके अंदर अपने आप से जो लड़ाई चल रही है, उस कशमकश से उसे दूर करो, रक्षा करो, रक्षा करो गुरुपा, रक्षा करो। शुक्राना गुरुजी, सबको ब्लेस करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत भला। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। सौम्या एंड विपिन जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। उनको हेल्थ एंड वेल्थ बख्शो, तरक्की करें हमेशा अपने मार्ग में, सबको सुखी रखना गुरुजी महाराज, सबकी ज़रूरतों को पूरा करना गुरुजी महाराज, सारे दीन दुखियों का सहारा बनना गुरुजी महाराज। सब सुखी रहें, कोई दुखी ना रहे इस संसार में, सबके घर में खाने को देना गुरुजी महाराज। कोई भी भूखा ना सोए मेरे मालिक, तेरी दया से चींटी तक को भी भोजन मिलता है गुरुजी महाराज, पक्षियों तक को भी भोजन मिलता है गुरुजी महाराज। सारे जीव आपकी शरण में हैं गुरुजी महाराज, और सबको पेट भर के सुलाते हो गुरुजी, सबकी रक्षा करते हो, सबका भला हो गुरुजी महाराज। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जी, शुक्राना जय गुरुजी, गुरु अनंतम जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सोमेन टीचर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 16 अप्रैल बुधवार, समय है 8:56 सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामन जाप करूँगी। संग जी आप सभी मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। आप हमेशा एक अच्छी बात समझाते हो मेरे गुरुपा, कि जिस भी मनुष्य ने परमात्मा का नाम सिमरा, वो नाम उसके सारे दुख पाप सब कुछ दूर कर देता है। इसके लिए आपका अंतिम तमस्काना मेरे गुरुपा, कि आपने मुझे अपनी संगत चुना, आपने मुझे अपना नाम जाप करने को का विधि बताई, कि कुछ भी नहीं करना है, विधि कुछ भी नहीं है। इट मीन्स कि बस एक मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर हम ये भी नहीं कर सकते हैं तो उससे भी आसान एक चीज़ है, जय गुरु जी बोल दो, सारे दुख दूर हो जाएंगे मेरे गुरुपा। वो भी नहीं बोल सकते हैं, बस दिल से याद कर लो, गुरु जी गुरु जी गुरु जी। मेरे गुरुपा आपका अंतिम अंतिम उसका नाम मेरे गुरुपा। ये सिमरन का तरीका इतना आसान है मेरे गुरुपा, फिर भी मेरे जैसा मनुष्य, तुच्छ मनुष्य गुरुपा, इसको करने में क्यों हम ये करते हैं, परेशान। हम चिंता कर सकते हैं पर चिंतन नहीं करते, जो कि चिंतन ज़्यादा आसान है। लेकिन एक बात है सच में संगत जी, कि जितना जो चीज़ आसान दिखता है ना, कि अरे नाम ही तो जाप करना है, बस गुरु जी को याद ही तो करना है, लेकिन नहीं हो पाता। अगर इतना आसान होता तो हर एक इंसान आज भगवान का भक्त होता, और दुनिया में कोई भी पाप होता ही नहीं। इस धरती पे इतने पाप बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि नाम जाप उतना नहीं हो रहा है।
कोई भी इंसान अगर हम भी अगर बुरे कर्म कर रहे हैं, जिस क्षण अगर हम कोई भी गलत काम हम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस कुछ भी गलत कर्म, कोई भी पाप, वो छोटा से लेकर बड़ा तक कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब है कि उस पल हम गुरुपा को भूल चुके हैं, उस पल के लिए। हाँ, फिर हमें गुरुपा याद जरूर दिला देते हैं कि नहीं ये गलत है, तो हम उस काम को करते करते हम छोड़ देते हैं। ये नाम जाप हम जब हमसे गुरुपा करवाने लगते तो उसकी ये महिमा है मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका अंतिम अंतिम सुखाना मेरे गुरुपा। तो जब एक बात सच है संगत जी कि जब गुरुपा हमें अपनी संगत चुनते हैं ना, संगत हमें बनाते हैं, हमारा हाथ थामते हैं गुरुपा खुद स्वयं, तो हमारे आत्मिक जीवन की ना सूझबूझ की तलवार हमारे गुरुपा खुद पकड़ लेती है। और फिर जब अगर यमराज का दूत भी आता है ना, तो फिर वो भी खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि हम जैसे मर भी जाएं, अब हम जब गुरु जी की संगत बनते हैं, और उसमें भी स्पेशल कहने का मतलब है कि मुट्ठी भर संगत बनते हैं, जब हमें ये समझ में आ जाए कि सारा खेल आत्मा का है, ये शरीर तो बस इस चोला जो हमने धारण किया, हमें जो गुरुपा ने ये चोला दिया, ये शरीर दिया, ये तो बस इस जन्म के लिए है। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर हमारी मौत भी हो जाती तो हम मौत से डरते नहीं हैं, क्योंकि हम ये विश्वास दिला देते हैं गुरुपा कि जब तुम नाम जाप करते हो, जब तुम सिमरन करते हो, जब तुम मुझे हर वक्त याद करते हो, तो उस समय तुम्हारे मृत्यु शारीरिक रूप से होती है, तुम्हारी आत्मिक मौत नहीं होती है। तो फिर हम मरने से डरते नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर हमें ये पता होता है कि गुरुपा ने अगर मुझे ये मौका दिया अपनी संगत बनने का, गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, गुरुपा ही सिमरन खुद करवा रहे, तो गुरुपा सॉरी, मेरा शरीर भले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, कहीं भी चली जाए वो शरीर, ये शरीर छोड़ करके, इस आत्मा को छोड़ करके दूसरा चोला धारण करेगी, और गुरुपा की बहुत ज्यादा का एक प्रतिष्ठि होती है, तो इस शरीर को मुक्ति मिल जाती है। फिर ये जो शारीरिक रूप से ये जो पंच तत्व से बना हुआ हमारा शरीर है, ये फिर खत्म हो जाता है, फिर हमारी आत्मा गुरुपा को मुक्ति धाम में चले जाते हैं, और हम गुरुपा के शरण में चले जाते हैं। तो भाई ये बात बताते हैं मेरे गुरुपा, इसके लिए आपका अंतिम अंतिम सुखाना मेरे गुरुपा। फिर हमारी आत्मा में परमात्मा का वास हमें समझ में आता है। हर आत्मा में परमात्मा का वास है, हर हर आत्मा में। लेकिन जो इतना जानते हैं, जो हमारा भांडा जो गंदा है ना संगत जी, तो हम स्वयं नहीं देख पाते हैं कि हमारे अंदर परमात्मा बैठा है। हम उस पे गंदगी पे गंदगी, गंदगी पे गंदगी हम डाले जाते मतलब गंदा सोच, गलत विचार, दूसरे के बारे में गलत कर्म, इन सब चीज़ों से जो भी होता है हमारे अंदर, वो इतनी जम जाती है वो गंदगी, कि हमें अंदर के, अपने अंदर के जो भगवान जो बोलते परमात्मा की जो आवाज़ होती है, वो हम तक पहुँचती ही नहीं है, क्योंकि इतनी उसमें मैल ही चढ़ी होती है। और कृपा क्या करते हैं, हमारा हाथ थामते हैं, हमारा सबसे पहला काम करते हैं, हमारा भांडा साफ करते हैं। और हमारा भांडा जितना गंदा होता है, हमें तकलीफ उस चीज़ को दूर करने में हमें तकलीफ होती है, तो फिर हमें सोचते हैं कि अरे क्यों, मैं तो गुरु जी की संगत बन गई, फिर मुझे क्यों तकलीफ हो रही है। तो इसका तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर की जो इतना गलत भांडा है, हमारा भांडा इतना गलत है, गंदा है, तो उसको सब साफ करने में तो भैया जितना गंदगी, जितनी जितने समय, जितनी पुरानी मैल जमी होगी, उसको साफ करने में क्या होता है, उन्हें उतनी ही जोर लगानी पड़ती है। उसी तरीके से हमें वो तकलीफ अभी हो रही है, क्योंकि हमारा भांडा साफ हो रहा है। ये बात मुझे समझाने के लिए आपका अंतिम अंतिम सुखाना मेरे गुरुपा। ये जो मौत का, जो आत्मिक मौत का जो खतरा है ना, वो समाप्त कर देते हैं मेरे गुरुपा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम मरेंगे भी तो हमारी आत्मा कहाँ रहेगी, हमारे गुरुपा के पास तो रहेगी। आत्मिक रूप से जब हम अपने गुरुपा को सहस्त्र स्वीकार करते हैं, गुरुपा तो हमें स्वीकार कर ही लिए, लेकिन जब हम भी स्वीकार करते हैं कि हम गुरुपा के बच्चे हैं, ये तो शरीर बस एक इस दुनिया की माया है, कि जब हम एक भक्ति कर सकने के लिए गुरुपा ने हमें ये शरीर दिया, ताकि हम मनुष्य रूप में आकर के हम भक्ति करें, लेकिन पाप हम करते रहते हैं मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका अंतिम अंतिम सुखाना मेरे गुरुपा, अंतिम अंतिम सुखाना। जब हम ये भूल जाते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, हमारी आत्मा कैसे मर सकती है, हमारी आत्मा तो सदैव जीवित रहेगी। और नेगेटिविटी क्या होता है कि हमारे ऊपर हावी हो जाती है मेरे गुरुपा। तो क्या होता है, कभी कभी स्वयं में होता है नहीं, पूरे घर के लोगों में, पूरे घर के ही ऊपर जो है वो नेगेटिविटी हावी हो जाती है। तो गुरुपा कहते हैं कि तुम जितना ही सिमरन करोगे, जो नेगेटिविटी, मान लो कि तुम्हारे तो ठीक है, चलो तुमने, अभी तुम्हें पता नहीं है कि तुमने कौन से बुरे कर्म किए, तुमने मान लो कि तुमने नहीं भी किए, और कोई दूसरा चाह रहा है कि
तुम्हारे घर को नेगेटिव इतना कर दिया जाए, तुम्हारे घर में इतनी नेगेटिविटी सेंड कर दी जाए, चाहे वो किसी भी थ्रू हो, तो हम भी नेगेटिव फिर होने लगते हैं। पहले पूरा घर का ऑरा खराब कर दिया जाता है, फिर हमारे अंदर की वो नेगेटिविटी होती है, फिर हम सिमरन जाप ये नाम ये सब हम से दूर होने लगते हैं। और फिर गुरुपा को अगर हम फिर भी हम याद भी करते हैं, तो गुरुपा उस सब चीज़ को दूर करते हैं। और उस समय गुरुपा बोलते चाहे कुछ भी हो जाए, गुरुपा खुद पहरा देते हैं। और जब हमारी नीयत अच्छी अगर होगी ना संगत जी, रियल ये बात बहुत बड़ी बात है कि हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। कि जिस घर की दीवारें अच्छी नीयत से बनती है ना, तो उस घर पे कृपा की दया दृष्टि हमेशा बरसती है। और आज तक कृपा कहते हैं कि आज तक अगर मैंने तुझे बचाया, तुम्हारे परिवार को बचाया है, तुम्हें लगता है तुम्हें लगता है कि मैंने तो सब कुछ खो दिया, मेरे कृपा मेरे तो सब कुछ छीन गया, पर तू ध्यान से देख, लोगों ने तो कोशिश की थी तुम्हारी सांसें तक छीनने की, तुमसे तुम्हारा हर कुछ तन मन धन जितनी कुछ होती, यहाँ तक कि तुम्हें आत्मिक रूप से भी मारने की कोशिश की गई, तुम्हारी आत्मा तक मर गई थी। मैंने तुम्हें हर तरीके से मैंने तुम्हें जिंदा रखा है, तुम्हारा हर सब कुछ मैंने जिंदा रखा है। तो इसका मतलब है कि मैं तेरे साथ पहले भी था, मैं तुम्हारे साथ आज भी हूँ, और मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूँगा। और मैं तुम्हारे घर को मैंने ही पहले भी रक्षा की, आज भी रक्षा कर रहा हूँ, और सदैव रक्षा करता रहूँगा। बस तुम शुक्राना करते रहो, और विश्वास जो है वो अटल विश्वास मुझ पर रखो। मैं तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे घर पे कुछ भी निगेटिविटी जो भी है उस पर अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और कुछ भी बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ, मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम सुखाना। क्योंकि गुरुपा को पता होता है संगत जी कि जो हमारे अंदर की जो कैपेसिटी होती है ना, वो हम हमेशा से क्या होता है कि हम अगर गलत नहीं करते हैं सामने वाले के साथ, और फिर भी हमारे साथ क्या होता है कि गलत होता है, तो एक विश्वास होता है ना कि चलो एक दिन सब ठीक होगा ठीक होगा ठीक होगा ठीक होगा। और वो करते 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 लगने लगता है कि हमारी बर्दाश्त करने की जो क्षमता है ना वो खत्म होने लगती है। फिर क्या होता है, हमारा हर चीज़ से हमारा विश्वास उठने लगता है। फिर हमें लगता है कि मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, बुरा नहीं सोचा किसी का, फिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसका मतलब ये है, गुरुपा कहते हैं कि तेरी मासूमियत का सबने फायदा उठाया, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हें दुख देने की, तुम्हें बर्बाद करने की, तुम्हें तुम्हारी खत्म करने की, तुम्हारे परिवार को खत्म करने की, तुम्हारी नींव जड़ से उखाड़ के फेंकने की, पर फिर भी तू बची हुई है। गुफा को पता है कि हमने शुरू से, मान लो कि शुरू से ही सब कुछ होते हुए भी हमने संघर्ष किया, हर एक छोटे छोटे चीज़ के लिए। इवन यहाँ तक कि एक नॉर्मल सा चीज़ होता है, क्या कहते हैं कि सरकार भी कहती है कि हर एक इंसान को रोटी कपड़ा मकान, इन सब चीज़ों की, और शिक्षा, अब शिक्षा भी जुड़ी हुई है, इन सब चीज़ों की कहते हैं कि का हक हर एक व्यक्ति का है, जो भी इस धरती पे आता है, हर एक इंसान का है, हक है, उससे वो चीज़ ना छीनी जाए। लेकिन फिर हमसे वो भी चीज़ हमसे छीनी जाती है, जो कि सब कुछ हमारा होते हुए, जो कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं, सब कुछ बहुत ही रॉयल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमसे वो हर कुछ छीना जाता है, मेरे गुरुपा। और फिर हम अपने ही चीज़ से, हम उस नॉर्मल जो चीज़ें हैं, जो कि हमारी नेसेसिटी है, हमारे लिए वो नीड है, हमारी वो चीज़ हमारे लिए जीवन में ज़रूरी है, फिर भी हमें वो चीज़ पाने के लिए भी, छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए भी हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो क्या होता है ना, फिर हम धीरे धीरे हारने लगते हैं, और फिर हमारा मन इतना अशांत हो जाता है मेरे गुरुपा, कि फिर क्या होता है ना, फिर हमारा मन बिल्कुल क्या होता है कि बिल्कुल अशांत होने के बाद इतना बात हो जाता है कि हम फिर, हमारा दिमाग कुछ सोचने लायक, कुछ समझने लायक, कुछ भी बर्दाश्त करने लायक हमारे दिमाग की क्षमता ही नहीं होती। तब हमारे गुरुपा हमारा हाथ थामते हैं संगत जी, और बस हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि तुम कुछ भी मत करो, बस मैं तुम्हें तुम्हारे साथ हूँ, बस विश्वास रखो अपने उस रब पे, अपने उस परमात्मा पे, हाँ अपने उस परम पिता परमेश्वर पे, जिसको तुमने सब कुछ माना जाना, सब कुछ किया, तुम्हारे इंसानी रूप में कोई भी चोले में कोई काम दे या ना दे, मैं तुम्हारे साथ सर्वदा सदैव हूँ, तत्पर हूँ तुम्हारे लिए।
मैं तुम्हारे हर दुख को जानता हूँ। तुम मुझसे अरदास नहीं कर पाती हो, तुम मुझसे बातें नहीं करती हो, तुम मुझसे कुछ भी तुम छिपाती हो, कुछ भी नहीं मुझसे करती हो, लेकिन फिर भी मुझे पता है सब कुछ, तेरा दुख क्या है। मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। मेरे कृपा जब हमारी संगत चुनते हैं ना संगत जी, वो हमें इतना विश्वास दिला देते हैं संगत जी, हम उनसे कुछ कहें ना कहें, पर मेरे कृपा कहते हैं मेरा बच्चा, मेरी नज़र में कुछ भी नहीं छिपा है, चाहे तुम मुझे कुछ बोल ना बोल, मैं सब देख रहा हूँ, बस तुम अपना विश्वास मत हिलने देना, और बस मेरे पे भरोसा रखो। तेरा जो गुरु है ना, वो तेरे हर एक आंसू, हर दर्द का इंसाफ करेगा। ये बात कौन बोल सकता है संगत जी। और जब हम ये बातें सुनते हैं, कृपा में बताते हैं, समझाते हैं, तो चाहे हमारे साथ हो या हमारे परिवार के साथ हो, जो कि किसी इंसान ने ही हर संभव वो कोशिश कर लिया है, और उसने पूरे तरीके से, पूरे समाज, पूरे परिवार, पूरे उसने तन मन धन तनी हर तरीके से उसने सोच लिया है कि हमें उसको बर्बाद करना है। उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि वो हमें बर्बाद करेगा। हमें सांस, अगर हम जिंदा रहे तो हमें वो मृत्यु तुल्य कष्ट वो देगा। उसने वो सोच रखा है, किसी इंसान ने या किसी परिस्थिति ने या हमारे जीवन में वो लिखा है। फिर भी हमारे गुरुपा कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान तुम्हें रुला करके कोई चीज जो तुम्हारी है, मान लो तुम्हारे हक की है, और तुमने उसे हक को, तुम्हारा हक को तुमने खोया, तुम नहीं चाहते थे कि वो चीज तुमसे दूर हो, लेकिन फिर भी तुमने, लोगों ने तुमसे जबरदस्ती तुम्हारे हक को छीना, तुम्हारे हक की चीजों को छीना, तुमसे तुम्हारी खुशी को छीना, जो तुम कौन से दिल से, तुम्हारे दिल तड़प रही है, तुम्हारा दिल रो रहा है, तो ये मत सोचो कि वो ज्यादा दिन तक खुश रहेंगे। नहीं मेरे बच्चे, वो भी इस चीज को पाकर के ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह पाते हैं। हमें लगता है कि बुरा करने वाला इंसान इतना खुश क्यों है, मेरे गुरुपा, हम सोचते हैं ना कभी कभी, लेकिन मेरे गुरुपा बोलते हैं बस तो सबको देखती जा। ईश्वर जो है ना, ईश्वर हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे गुरुपा, उनके पास हमारी भी हिसाब है और हर इंसान के हिसाब है। क्योंकि गुरुपा कहते हैं ना कि किसी से ये मत पूछ कि आप कितने सालों से कृपा से जुड़े हो, आप कितने साल से कृपा को जानते हो, आप कितने साल से आप कृपा की संगत हो, कृपा ने आपका हाथ कितने सालों से जोड़ा है, थामा है। नहीं, बस ये याद रखो, कृपा कहते हैं कि यहाँ पे इस बड़े मंदिर में ना, कितने साल से हम जुड़े, ये साल का कोई मतलब नहीं है। मतलब है इससे कि तुम्हारे कर्म क्या है, यहाँ पे कर्मों का हिसाब होता है। तो मैं तुम्हारे कर्म का जब हिसाब करता हूँ, फिर तुम चिंता मत करो। हाँ, बस तुम अपने अंतर मन से किसी के लिए बुरा मत चाहो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, कुछ मत सोचो। बस तुम कुछ भी हो जाए, बस ये विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए, वो सदैव तुम्हारे लिए बेहतरीन हो रहा है। बस ये विश्वास रखोगी ना, मैं इस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा, और इतना बेहतरीन होगा कि तुम सोचोगे कि ये कैसे, ये समा ऐसे बीत जाएगी कि तुम खुद स्वयं सोचोगे, ये गुरुपा, ये क्या था गुरुपा, ये कैसे कैसे ही पलट गया ना। सच में गुरु संगत जी, ये कृपा हमारे साथ वो, तब हम इसको नाम देते हैं मैजिक का, लेकिन नहीं संगत जी, मैजिक नहीं है। वो हर सेकंड हमारे कृपा हमारे लिए ही वो काम कर रहे हैं, हमारे ही अच्छे के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। हमें बस विश्वास रखना है मेरे गुरुपा, बस मेरे परिवार की, मैं हमारे संगत परिवार की मेरे गुरुपा, बस वो विश्वास की नींव ना हिल पाए गुरुपा। हमारा विश्वास बस आपके ऊपर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर रहूँगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा जय सहाय, गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से आज 16 अप्रैल को 11:03 पर विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना सुबह का हाजिरी लगा रही हूँ बाबा। शुक्राना 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 है बाबा। कल बाबा सब नहीं जानते हैं। शुक्राना 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 बाबा।
सॉरी बाबा, कोई आ गया था इसलिए थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए रुक गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, कल पता नहीं बाबा फिर से कुछ तो हो रहा था मुझे, और कल बार-बार आप जहाँ विराजमान हैं, हमें वहाँ का वॉशरूम यूज़ करना पड़ रहा था। तो मैं सारा रात में 3 बार गई, गुरुजी से उधर मिल के आई। बोला बाबा अब अमृत वेला करने जा रही हूँ, अब आप चलिए, आप मेरे साथ ही वहाँ पर घर में सोएँगे। बाबा मैंने सब कुछ ऐसा कहा, लेकिन मुझे कोई तरह का कुछ डर नहीं लग रहा था, कुछ नहीं। मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा था कि बाबा चारों तरफ जैसे कि घूम रहे हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। हस्बैंड तो बोल के सोते हैं कि रात को जाओगी तो हमको उठा लेना, और गुरुजी उठाने से तो 10 तरह का बात सुनना पड़ता। मैंने नहीं उठाया बाबा। बाबा बहुत तरह से सोने का कोशिश किया, नहीं सो पा रही थी बाबा। फिर शिखा आंटी ने वो एक शबद सुनने को कहा है कि गुरुजी को बहुत, और गले वाला जो शबद बाबा, मैं देखिए मेरे दिमाग मुंह में है लेकिन निकल नहीं रहा है बात। वो वाला शबद सुनती रही। फिर सिमर सिमर वाला आया शबद बाबा। मैं कोई तरह से नहीं सो पा रही थी। जैसे ही मैं फिर वहाँ से वॉशरूम से इधर आई, मैंने फेसबुक को ओपन किया, नहीं यूट्यूब को ही ओपन किया बाबा। उसमें आपका मैसेज, आपका आपका चेहरा, और आप मेरे तरफ उंगली करके शायद वाइट शोले में थे। आपने कहा होन तू सत्संग कर। बाबा आपने मुझे तुरंत सत्संग करने का आदेश दिया, क्योंकि गुरुजी उस समय मैं वॉशरूम जो गई थी, वापस आके मैं अमृत वेला ही करने बैठी थी। अब अमृत वेला में भी कल ऐसे करके मन नहीं लग रहा था। अब सब कुछ तो आपको चढ़ाया था, सब कुछ मिठाई, कॉफ़ी, जल प्रसाद। बाबा कड़ा प्रसाद कल नहीं बनाई थी, और एक बार का जोत तो जग के बुझ गया था। मैंने कहा बाबा ने हुक्म दिया, मतलब बाबा अभी मेरा परीक्षा टेस्ट ले रहे हैं, सत्संग करने को बोले हैं। शुक्राना तो मैं कर चुकी हूँ, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया है, 10-15 मिनट पहले। बाबा मैंने हाफ एन आवर का सत्संग लगा दिया, और लगा के बाबा, और चेयर पे टिक नहीं पा रही थी बाबा, बेड पे ही बैठ गई तकिया से टिक के। और मैंने एयरपोर्ट पे सत्संग लगा दिया गुरुजी, और आरती के समय उठ के जोत जगा के आपका जो छोटा वाला स्वरूप है उसी में आरती दिखा के बाबा सत्संग को संपूर्ण किया। उसके बाद बाबा जैसे ही मैं बेड पे गई हूँ, पता नहीं मैं कब सोई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो बाबा इस तरह से मुझे नींद देने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। पता नहीं गुरुजी, कोई भी चीज़ ऐसे ही, मैं कुछ कल इतना वो कुछ नहीं बोली हूँ बाबा इनको, लेकिन ये कुछ ऐसा ऐसा कर जाते हैं बाबा ना, जो कि मैंने चिंता करने पे मजबूर कर देता है इंसान। तो बाबा आपने सत्संग करवा के मेरा कोई तो कष्ट काटा, जो कि मुझे बहुत परेशान कर रहा था बाबा। और मैं सत्संग करने के बाद बहुत अपने आप को लाइट महसूस कर रही थी। फिर उधर के वॉशरूम में गई, मैंने कहा बाबा अब सत्संग संपूर्ण हुआ है, अब मैं सोने जा रही हूँ। बाबा वही जो सोई हूँ, यही सुबह बच्चे को स्कूल जाने से पहले उठी हूँ, उठ के सारा काम किया, सब काम निपट के बाबा इधर पूजा, इस रूम में थोड़ा बहुत हैं, मतलब आपका छोटा छोटा कैलेंडर स्वरूप वगैरह है, सब तरफ पूजा करके बाबा मैं अपने ही प्लेटफॉर्म का, फिर वो आंखों से रिलेटेड आपने अभी सत्संग सुनवाया बाबा। मैंने तो कल बहुत बड़ा से आपको सब कुछ बता दिया कि रात्रि वेला में बाबा की मैंने चेकअप कराया, मेरा पावर नहीं है, ये नहीं, पर ये मेंशन नहीं किया गुरुजी
यहाँ बाबा जो ड्रॉप मुझे 6 बार डालने को बोला गया है वो मैं हार्डली 2 बार ही डालती हूँ, याद ही नहीं रहता है बाबा। लेकिन जो ग्लूकोमा से रिलेटेड वाला जो दवा है उसको मैं रोज एक बार तो डालती हूँ बाबा, क्योंकि उसको एक बार ही बोला गया है। तो आप मुझे याद दिलाएं गुरुजी, इसके लिए आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। कि जो ड्रॉप दिया गया है लगाने को लिए उसको ज़रूर से लगाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। बस गुरुजी आज मिस्त्री लोग कोई आए नहीं हैं, उसके जो मैंने कहा था कि कोई रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया है बाबा, वो बहुत बुरी हाल में है बाबा। यहाँ तक कि जो मेरा मिस्त्री है निताई, वो बोल रहा था भाभी है मेरा बहनोई, बहन का हस्बैंड, लेकिन हम भगवान से यही मनाएंगे यदि भगवान उसको उठा ले तो ठीक है। गुरुजी दोनों घुटनों की वो क्या बोलते हैं मलाई चक्की, वो गोटी निकल के चिटक गया है, स्पाइन में चोट लगा है बाबा, एक हाथ तो कट के ही बाहर चला गया है बाबा। रह के बाबा खाली 2-4 दिन अंतर अंतर कुछ कुछ ऑपरेशन हो जा रहा है। 3 महीना डॉक्टर ने तो बोल ही दिया है कि 3 महीना तक इसको हॉस्पिटल में रहना ही रहना है, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे कब घर जाएगा। खैर बाबा सिर्फ जान ही बाकी है। जिस तरह से उसका शारीरिक स्थिति हो गया है गुरुजी, मतलब सब दिन उसको सबके ऊपर निर्भर ही रहना पड़ेगा बाबा। और ऐसा नहीं है कि सारा फैमिली ही बच गया है, सिर्फ उसी को चोट लगा है बाबा। 4 साल के बच्चे को भी चोट लगा है, बच्चे की माँ को भी शायद दोनों पाँव उसका फ्रैक्चर हो गया है बाबा। मैं ठीक से जानती नहीं हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पूछती नहीं बाबा, मुझे ये सब वरी करने लगता है बाबा। मैं आपको बता रही हूँ, या तो आप उनको ब्लेस कीजिए या तो आप उनको मोक्ष दीजिए बाबा, क्योंकि वो बहुत भारी संकट या बहुत भारी कष्ट कटवा रहे हैं अपना। खैर गुरु जी कर्म तो हमें छोड़ेगा नहीं, वो तो अपना काम करेगा ही बाबा। कल गुरु जी मैं बहुत परेशान थी, मैंने कुछ नहीं बोला था हस्बैंड अंकल को, कुछ नहीं बोला। बोले आपको जो करना है करिए, गुरु जी ही आपको संभालेंगे, मेरे बस के बात नहीं है आप। बच्चा भी बाबा सुबह उठ के स्कूल चला गया। कल उसको ऐसा फीलिंग हो रहा था कि यदि कल भी छुट्टी हो तो ठीक है। हमने नहीं, रोज रोज छुट्टी नहीं होता है, पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी है। तब का अनंतम शुक्राना है गुरु जी, वो मान के आपको बोल के गया कि ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शिव जी सदा सहाय बोल के बाबा गया है। और बोला है कि गुरु जी संग में चलिए, संग में आइएगा, तो बाबा उसके अंग संग सहाय रहिएगा। ये जो अपर के जी की अभी नई टीचर है, थोड़ा अनो माने बच्चे लोग से थोड़ा अभी तक उतनी परिचित नहीं हुई है बाबा। मैं किसी को खराब नहीं बोल रही हूँ, कोई जल्दी ये कर लेता है बच्चों लोग से इंटरेक्शन, और कोई थोड़ा देर लगाता है बाबा। बच्चा स्कूल गया है गुरुजी, अब उसका आने का टाइम हो रहा है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। कल आपने मेरे से ½ का मध्य रात्रि में सत्संग करवा के गुरुजी मेरा जो भी कष्ट था आपने काटा, और आज आपने मुझे याद दिलाया कि बेटा आँख में दवा डालते रहना है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी यही मेरा सुबह का हाजिरी है। मैं इस तरह से अपने सवेरे के सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।